ओम शांति। 17 अगस्त 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी पॉइंट का मनन चिंतन करते उसे धारणा में लाना है। इस फ्लो चार्ट में भिन्न भिन्न स्वमान, भिन्न भिन्न स्मृतियाँ बताई हैं। जैसे ही कर्म क्षेत्र में जैसा कर्म हो वैसे स्वमानों को आज स्मृति में रखेंगे। आज की अव्यक्त मुरली है, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, बाप समान बन। बाप के साथ राज्य करने के लिए समय और स्वमान के महत्व को अटेंशन में रखना है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे। जो ड्रिल आज की मुरली में आई है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, इस ड्रिल को सारा दिन में कम से कम 12 बार करेंगे और चिंतन करेंगे एवर रेडी आत्मा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो बाप समान बनने के लिए, जब बाप के साथ राज्य करने के लिए हमें स्वमान और समय के महत्व को ध्यान में रखना है। तो इसके साथ साथ धारणा पर अटेंशन देना है। स्वमान की भिन्न भिन्न स्मृतियाँ आज इमर्ज रूप में रखेंगे। जैसे कि पहला इसका आधार बताया है, बाप समान बनना है तो पहला स्वमान रखेंगे, मैं एकाग्र चित्त आत्मा हूँ। ऐसी स्थिति बनाने के लिए, एकाग्र चित्त होने के लिए स्वमान में स्थित रहना है और अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। जो स्वमान में रहते हैं और एक रस स्थिति होती है, तब ही एकाग्र चित्त हो सकते हैं। तो आज अटेंशन देंगे, स्वमान की सीट पर सेट रहना है, अपसेट नहीं होना है। तो इस तरह स्वयं को रियलाइज कर रियल गोल्ड बनना है। एकाग्र चित्त हो, स्वमान की शान में रहना है। इस बाबा के महावाक्यों को बुद्धि में रखेंगे। स्वमान लेंगे, मैं नंबर 1 संतान हूँ। इस संगम युग पर मैं सृष्टि रचता की पहली रचना हूँ। मैं कोटों में से कोई आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे चुन करके अपना बनाया है। बाबा का बनते ही बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है और स्वर्ग का राज्य भाग्य सौगात में मुझे मिलता है। तो नंबर 1 मैं संतान हूँ, इस सृष्टि की पहली रचना हूँ। इस स्वमान में स्थित रहेंगे। दूसरा स्वमान इमर्ज करेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। संगम युग पर बाबा हमें विश्व की आत्माओं का पूर्वज बना देते हैं। मैं पूर्वज पूज्य हूँ। पूर्वज भी मैं हूँ और पूज्य भी मैं हूँ। इस सृष्टि का आधार मूर्त भी हूँ और उद्धार मूर्त भी हूँ। इस नशे में सारा दिन रहेंगे। तीसरा स्वमान, मैं अमूल्य तख्त नशीन आत्मा हूँ। संगम पर परमात्म तख्त मिला, लाइट का ताज मिला, स्मृति का तिलक मिला। सतयुगी अमूल्य तख्त तो है ही, लेकिन परमात्म दिल तख्त केवल हम ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त है। ये नशा आज रहे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या मिला। इस तरह बाप समान बनकर बाप के साथ राज्य में आना है। तो बेहद के खजानों का मैं मालिक हूँ, इस स्मृति में सारा दिन रहना है। जब हम संगम पर बाबा के बनते हैं तो बाबा के बेहद खजानों के मालिक बन जाते हैं। पहले बालक बनते हैं, फिर हम मालिक बनते हैं। तो अंदर से, दिल से अनहद ये गीत बजता रहता है, पाना था सो पा लिया। इसी तरह आज अपनी सूक्ष्म और स्थूल पालना को स्मृति में रखेंगे। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया और क्या पालना दे रहे हैं। और इस तरह अपने अंदर रिफ्लेक्शन करेंगे। जो बाबा से हमें बेहद के खजाने मिले हैं वो सदा रहते हैं। कोई खजाना गुम तो नहीं हो जाता, चोरी तो नहीं हो जाता। सदा स्वमानधारी की सीट पर सेट रहता हूँ, कभी अपसेट तो नहीं होते। जिम्मेवारी का जो ताज दिया है वो सदा पहन कर रखते हैं, कभी ये बोझ तो नहीं लगता।
इस तरह अपनी रिफ्लेक्शन करते रहना है, तब हम एवर रेडी बनते जाएंगे। धारणा पर अटेंशन देना है। स्वमान और समय दोनों के महत्व को बुद्धि में रखना है। नॉलेजफुल होने के साथ साथ पावरफुल बन करके रहना है। बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ के रखेंगे तो हम नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन करके रहेंगे। प्यार का बाबा को सबूत देना है। प्यार का सबूत है प्रीत की रीत बनाना, निभाना। प्रीत की रीत है, बाबा बोलते हैं साथ चलेंगे, पीछे नहीं रहेंगे, ये बाबा की चाहना है। ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे, ब्रह्मा बाप के साथ ही राज्य करेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। साथ चलना है, साथ रहना है। इसके लिए संगम पर एवर रेडी बनना पड़ेगा। एवर रेडी उनको बोलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। तो एवर रेडी का मतलब केवल शरीर छोड़ के जाना नहीं, आत्मा को संपूर्ण बनाना है। इसके लिए अलबेलेपन को छोड़ना होगा, नहीं तो प्राप्तियां कम हो जाएंगी। दूसरों को नहीं देखना है, सिर्फ वायदा ही नहीं करना है, जो वायदा किया है उसका फायदा भी लेना है। अलबेलेपन के शब्द है गे गे गे। तो बाबा ने कहा आलस्य भी नहीं रखना है। आलस्य में बोलते हैं कब, और अलबेलेपन में बोलते हैं गे गे। आलस्य और अलबेलेपन को खत्म करने के लिए अब कौन सा शब्द यूज करना है? अब। अब का अर्थ है तुरंत दान, महापुण्य। तो बाबा ने कहा संकल्पों में दृढ़ता लानी है। ये दृढ़ संकल्प करना है, इस स्थिति को अंदर बिठाना है कि साथ चलना है, साथ रहना है, साथ राज्य करना है। ये दृढ़ संकल्प को बार बार इमर्ज करना है। फिर बाबा ने कहा समय के महत्व को बुद्धि में रखना है। जब हम समय के महत्व को बुद्धि में रखते हैं तो बाबा स्मृति दिलाते हैं, विनाश का समय का तो पूछते हो, क्या शरीर के विनाश का समय पता है? तो इसलिए अभी क्या करना है, समय पूछ कर नहीं आएगा, समय के महत्व पर अटेंशन देना है। ये संगम युग छोटा सा है और बाप बड़ा है और प्राप्तियां भी बड़ी है। इसलिए प्राप्तियों का कल्प कल्प की प्राप्तियों का बीज डालने का ये समय है। विश्व का राज्य प्राप्त करने का ये समय है। पूज्य बनने का ये समय है। 3 बल प्राप्त करने का ये समय है। डबल फल प्राप्त करने का ये समय है। इसी समय हम मास्टर सर्वशक्तिमान का मर्तबा प्राप्त करते हैं। तो इन सब प्राप्तियों को इमर्ज करते हुए समय के महत्व को और स्वमान में रहकर बाप से संपूर्ण राज्य लेना है। ओम शांति।